प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेयर वर्ड ऑफ होप। यहां पर हम बहुत सारे नई बातें सीखते हैं। हम ऑनलाइन जुड़कर लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज हम एक नए विषय पर आपसे बातचीत करेंगे और वो है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो होता क्या है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे प्रार्थनाओं को का क्या करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं नबी ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 65 और वचन 24 में, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे स्वीकार करूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर उसके विषय में कहते हैं, मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उनको स्वीकार करूंगा। लेकिन वास्तव में कई बार आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके प्रार्थना उसी वक्त क्यों नहीं आता है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसको स्पष्ट समझने के लिए आपको जाना होगा नबी दानियल के ग्रंथ के अध्याय 10 और वचन 12 में। जब दानियल जो है प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना शुरू किया, उन्होंने फास्टिंग प्रेयर में जब गए तो ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनके लिए एक स्वर्गदूत को भेजा, एक एंजल को भेजा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए स्वर्गदूत भेजता है, एंजल रिलीज करता है। तो सबसे पहला स्तर है ईश्वर का, जहां ईश्वर है जो इटर्नल है, जिनका कभी अंत नहीं होगा। दूसरा स्तर जो है स्वर्गदूतों का है, स्वर्गदूत है जो अविनाशी है। और तीसरा जो है मनुष्यों का स्तर है। मनुष्यों का स्तर ये समय के अधीन है, एक समय दी जाती है, एक समय के बाद उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना होता है। तो यहाँ पर वी आर ऑल सब्जेक्टेड टू टाइम, हम सब समय के अधीन है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर के पास लेकर जाते हैं और ईश्वर हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में स्वर्गदूत हमारे लिए रिलीज करते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जब दानियल के ग्रंथ के अध्याय 10 और वचन 12 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्वर्गदूत गाब्रियल उनके पास भेजा गया और वो बताता है कि जिस दिन आपने प्रार्थना किया, पहले दिन ही आपकी प्रार्थना सुन ली गई, लेकिन मुझे आपके पास उत्तर के रूप में भेजा गया और आपके पास आने में 21 दिन लगे, क्योंकि मुझे ये जो फारस का जो राजदूत है मुझे 21 दिनों के लिए रोक के रखा। अब मैं स्वर्गदूत माइकल को उनके पास छोड़ करके मैं तुम्हारे पास प्रस्तुत हूँ। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए स्वर्गदूत रिलीज करते हैं। लेकिन देखिए, हमारे कई प्रार्थनाओं को रोकने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो कार्य करती हैं, जो हमारे प्रार्थनाओं को रोकती हैं। इसीलिए ये कभी ना सोचें कि आपकी प्रार्थनाओं को ईश्वर नहीं सुनते हैं और एंजल रिलीज करते हैं। इसी तरह से इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में जाएंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम देखते हैं कि याकूब को जब बंदी बना लिया गया और उसकी जब हत्या कर दी गई, राजा हेरोद के द्वारा जब उसकी हत्या हुई, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहूदी लोग बहुत प्रश्न हुए उससे। तो इसने अपना अगला टारगेट पतरस को रखा, जो शिष्यों का अगुआ था। जब याकूब बंदीगृह में था तब उसके लिए कलीसिया ने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जब पेत्रुस को अरेस्ट किया गया तब कलीसिया को ये समझ में आया कि अभी हमें प्रार्थना करना चाहिए। और आगे वचन 7 में लिखा हुआ है, जब पेत्रुस इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जब ईश्वर से वे प्रार्थना करते रहे, बड़े आग्रह से कलीसिया लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना किए, तो ईश्वर ने स्वर्गदूत को रिलीज किया।
पेतरुस के लिए स्वर्गदूत रिलीज किया। और आगे आप पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे, प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में से ज्योति चमक उठी, और इस प्रकार से वो स्वर्गदूत उसे बंदीगृह से बाहर निकालता है। इसीलिए जब जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए स्वर्गदूत रिलीज करता है, हमारे डिवाइन हेल्पर रिलीज करता है। और कई बार यहाँ पे आपने स्पष्ट देखा हुआ कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आने के पीछे जो बीच का स्वर्गदूत और मनुष्यों के बीच में और एक बीच में जो है, जहाँ पे बहुत सारे आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, सभी प्रकार की आत्माएं कार्य करते हैं, जिसे स्पिरिट रेलम कहते हैं, वहाँ पर वो हमारे प्रार्थनाओं को अवरोध करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, रोकते हैं, अवरोध लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।